से अगे हो जाए या अड़ गया। जी प्रधान जी, आज की जो प्रशासन के साथ मीटिंग थी उसमें क्या कुछ आज का हो रहा और आज का जो पूरा घटनाक्रम है वो एक बार विस्तार से बताइए। जो 27 तारीख को इंदर सिंह जी अपनी ज़मीन को बचाने के लिए कुर्बानी दे गए हैं, तो उसमें दोषियों को दंड देने के लिए और शहीद को परिवार को मुआवजा देने के लिए, इन सब बातों के ऊपर हमारा कई दिन से आंदोलन चल रहा था, जिसमें आज प्रशासन से बात हुई। पर बात तो 2 बार पहले भी हुई, लेकिन आज जो है वो फाइनल बात हुई है। और उसमें या आज जो प्रशासन से वार्ता हुई है उसमें एक तो शहीद परिवार को 2 नौकरियां देने की बात हुई है, और ये नौकरियां पोस्ट के एंगेस्ट होंगी ताकि कोई दोबारा हटा ना सके। और दूसरा, जो मुकदमे इन किसानों के ऊपर बनाए गए थे वो मुकदमे वापस लेने की बात हुई है। और जो दोषी अधिकारी है जो गैर कानूनी तरीके से कब्जा लेने के लिए आया, जिसकी वजह से हमारा एक भाई शहीद हुआ है, उसकी जांच करके उस पर जो एएसपी है उसने जांच का जिम्मा लिया है, और उसकी जांच में एक आदमी हमारा भी शामिल रहेगा। तो उसके बाद उस पर कार्रवाई करने की बात है। और जिन किसानों ने उस ज़मीन की बोली दी हुई थी उन किसानों के पैसे वापस करने की बात है। ये सारी मांगें तय हुई हैं, और हम सैल्यूट करते हैं, नमन करते हैं अपने शहीद किसान को, जो इस ज़मीन बचाने की लड़ाई में जिसकी शहीदी एक मील का पत्थर साबित हो। इसी तरह का मामला एक पेगा गांव में भी सुनने को आया है, क्या भारतीय किसान यूनियन वहाँ पे भी? दुर्भाग्यपूर्ण है कि पेगा गांव में भी एक मामला सुनने को आया, लेकिन पता लगा कि उसकी जान बच गई है। तो हम एक अपील भी करना चाहेंगे कि हम दम से लड़ेंगे और किसान भाइयों की ज़मीन छीनने नहीं दी जाएगी। बस ज़रूरत इस बात की है कि जिन किसान भाइयों की ज़मीन जारी है, कम से कम वो तो एक जगह पे इकट्ठे ज़रूर हो जाएं। वो ये ना सोचे कि अभी हमारा नंबर नहीं आया है। जब उनका नंबर आएगा तब कोई नहीं बचा पाएगा। नंबर आने से पहले ही इकट्ठे हो जाएं तो बेहतर है। किसानों को लगातार प्रोटेस्ट करने पड़ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको सरकार की क्या मंशा है? मेरे को लगता है कि शायद हमारे भाग्य में प्रदर्शन लिखे गए हैं। एक मामला निपटता नहीं है, दूसरा उसके पहले शुरू हो जाता है, दूसरा निपटता नहीं है, 2 उसके। जी, आज जो किसानों का धरना भी समाप्त हुआ है और जो कुछ सरकार से जो बातचीत हुई है, आज का जो पूरा दिन का घटनाक्रम है उसको एक बार विस्तार से बताइए। देखो, आज बड़े अच्छे माहौल में सरकार से बातचीत हुई, और हमारी 5 दिन से हम लगातार इंदर सिंह के पार्थिव शरीर को लेकर ना बद्दोवाला टोल पर बैठे थे। तो सरकार ने हमारी सभी मांगों को मानने का काम किया है। तो अच्छे माहौल में बातचीत हुई, और हमारी मांगें थी कि जो ज़मीन का मामला है वो जैसे कोर्ट का जिसके की भी हक में फैसला आएगा तो उसी की ज़मीन होगी। अगर गाँव के हक में फैसला होगा तो गाँव की होगी। अगर जो हमारा इंदर सिंह था जिसने शहादत दी, उनके हक में फैसला आएगा तो उनकी होगी। तो दूसरा, जो किसानों पर केस दर्ज हुए थे उन केसों की सबकी वापसी, और परिवार को, इंदर सिंह के परिवार के 2 नौकरी और उचित मुआवजा। तो इसके अलावा जो बोली दाता था उस पार्टी की जो उसने सिक्योरिटी भरी थी उसकी वापसी हो जाएगी। ये हमारी मांग थी, और इन्हीं मांगों को लेकर हमारा सरकार से समझौता हुआ है। और इसमें एसपी, डीसी जींद, एडीसी, ऊंचाना के एसडीएम और एएसपी नरवाना इसमें शामिल थे। और हमारी 22 सदस्यीय कमेटी जो किसानों की तरफ से बनी थी वो पूरी कमेटी इसमें शामिल थी। पेगा गांव के अंदर भी इस तरह का एक मामला सुना? हाँ, पेगा में भी इस तरह का मामला आया है। देखो, सरकार जांचती तो कर रही है। सरकार की ये तानाशाही थी, हठधर्मी थी। इसी प्रकार पेगा के अंदर भी जांचती की है। वहाँ पर भी खड़ी फसल को बाया गया है। हम देखते हैं वहाँ पर भी भाई क्या होता है। तो यहाँ हम बैठे हुए थे 5 दिन से, तो हमने इस मामले को आज अपना किसान शहीद इंदर सिंह का दाह संस्कार करके और उसकी शहादत को नमन करते हुए हमने सलूट किया है। और हम इसकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, इसको परिवार को न्याय मिला है आज। तो जो ये बातें हैं ये सरकार की हठधर्मी, हम सरकार को कहना चाहेंगे कि सरकार इस प्रकार के उच्च हथकंडे ना अपनाए,
क्योंकि अब किसान मजदूर जागरूक हो चुका है, संगठित हो चुका है। जो भी सरकार की गलत नीतियाँ होंगी उनका हम विरोध करेंगे, हमारा विरोध जारी रहेगा। और जब लग सरकार अच्छी नीतियाँ नहीं लाती, अच्छे एजेंडे नहीं लाती, किसान मजदूर के लिए कोई ठोस नीति बना के नहीं काम करती, तो हमारा विरोध जारी रहेगा। हम लड़ते रहेंगे और हमारी लड़ाई जारी रहेगी। जी डॉक्टर साहब, आज करीबन 5 व 6 दिन के बाद जो किसान था उनकी आज अंतिम विदाई हुई। आप क्या कुछ कहेंगे आज के? नहीं, कहना तो क्या है, यही है कि भाई पहले तो हम उस इंदर सिंह की शहादत को नमन करते हैं, उनको भगवान अपने चरणों में, श्री चरणों में स्थान दे। उसके बाद हम इंदर सिंह की जो शहादत है उसको व्यर्थ नहीं जाने देंगे। उससे हमने कुछ न कुछ प्रण लिया है कि ये शहादतें हम बार बार नहीं देंगे।